एक चक्र गांव में कुंती और उसके पुत्रों को युवा ब्राह्मण दंपति ने शरण दी। एक रात उन्होंने ब्राह्मण पत्नी का अर्तनाद सुना। मुझे ये पता है कि राक्षस का पेट भरने की आज तुम्हारी बारी है, लेकिन यदि तुम गए तो अवश्य ही वे तुम्हें खा जाएगा और मैं दूसरों की मोहताज ऐसाई विधवा रह जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अपना अथवा अपनी पुत्री का पेट भरने का दूसरा कोई सहारा नहीं है। अपने दयालु मेजबानों के लिए दुखी होते ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या समस्या है। तब उन्हें पता चला कि पूरा गांव भयभीत है। बक नामक राक्षस गांव के आसपास रहता है और भूख लगने पर गांव पर हमला करता है, झोपड़ियां तहस नहस कर देता है और अपने सामने आने वाले हर जीव जंतु को मार डालता है। उसके हमले से घबराकर गांव वालों ने आपस में समझौता कर लिया। अचानक गांव पर हमला करने से और भारी नुकसान करने की बजाय वे हर पखवाड़े उसके लिए बैलगाड़ी भरकर खाने की वस्तुएं भिजवा देंगे। उसे जी भरकर खाने पीने की चीजें ही नहीं बल्कि बैलगाड़ी और हाँकने वाले पुरुष या स्त्री को भी निगल जाने की छूट होगी। गांव के हर एक परिवार को बारी बारी से हर पखवाड़े राक्षस के लिए भोजन ले जाना पड़ता था। इस प्रकार सभी गांव वालों ने अपने कष्टों को आपस में बांट लिया था। अब की बार ब्राह्मण दंपति को राक्षस के पास जाना था। कुंती ने ब्राह्मण दंपति से कहा, डरो मत, इस घर ने हमें शरण दी है तो आप लोगों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। आपके पति की जगह मेरा एक पुत्र जाएगा। मेरे 5 पुत्र हैं, मैं एक का बलिदान कर सकती हूँ। ब्राह्मण दंपति ने इसका विरोध किया, लेकिन आप तो हमारे मेहमान हैं। इसके बावजूद कुंती ने सोच लिया था। उन्होंने भीम से कहा कि बक राक्षस के लिए बैलगाड़ी भरकर खाने की चीजें ले जाए। कुंती के इस बलिदान से ब्राह्मण दंपति भावुक हो गए। कुंती ने जब भीम को बक के पास रवाना किया तो बाकी पांडव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी माता ने ऐसा पैतरा चला था जिससे गांव वालों को राक्षस के त्रास से मुक्ति मिल जाए और उनके भूख से विलय पुत्र को भरपेट खाना भी मिल जाए। उधर भीम ने जंगल में प्रवेश करते ही बैलगाड़ी एक तरफ लगाई और खाने पर टूट पड़ा। बकासुर के कानों में जब चबाने और चूसने की आवाज़ आई तो वो क्रोध से पगला गया। वो बैलगाड़ी के पास आया और देखा कि भीम उसकी खाने की वस्तुओं को खा रहा था। गुस्से के मारे वो भीम पर झपटा, लेकिन भीम ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे एक हाथ से गाड़ी के नीचे दबा दिया और दूसरे हाथ से भोजन करता रहा। पेट भर खाना खाने के बाद भीम ने लंबी डकार ली और फिर बकासुर की ओर देखा। दोनों में जंगली सांडों के समान भीषण युद्ध हुआ। एक दूसरे पर उनके प्रहार से धरती डोलने लगी और पेड़ हिलने लगे। लंबे द्वंद्व के बाद भीम ने बकासुर की गर्दन तोड़ दी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बकासुर का शव लदे गाड़ी गांव में प्रविष्ट हो रही है। विधवा और उसके अन्य पुत्रों का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने अपने दुख से मुक्ति दिलाने के लिए उन रहस्यमय अजनबियों का धन्यवाद किया। वे अवश्य ही बहुरूपीय क्षत्रिय होने चाहिए।